हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता भी इसे बोला जाता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है 25 क्वेश्चन का, तो ध्यान से पढ़िएगा। जितने क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। लूसेंट की बुक का मैं पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो खोज थी वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है और ये किस नदी के किनारे पर है, सिंधु नदी के किनारे पर है, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो कालीबंगा है वो घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इतना ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंध। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पर पाया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, कहाँ पाया गया था ये बताना है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में पाया गया था ये। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आद्य शिव। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था, ये आपको बताना है। तो मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था पहले वीडियो में, ध्यान रखिएगा। लोथल जो है एक बंदरगाह था और वो कहाँ पर था, गुजरात में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोथल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता था, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उसको किस नाम से पुकारते थे। तो मोहनजोदड़ो को बोला जाता था मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता प्रचलित नाम है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। आप कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन पर और आंसर स्वयं से देने का प्रयास जरूर करिएगा। ऐसा करेंगे आप तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, ये बताना है। तो इसका जो आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैल का। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है, क्या विशेषता थी, ये बताना है। विशेषताएं तो कई सारी थी उसकी, लेकिन इस ऑप्शन में, क्वेश्चन के ऑप्शन में जो विशेषता आपको लगती है कि ये थी, वही आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी आपने इसके थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था लोथल के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, कौन सा था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो ये मिलता है हड़प्पा संस्कृति में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, लोग लोहे से परिचित थे, लिखा हुआ है, ये गलत है। जबकि जो हड़प्पावासी थे वो लोहे से परिचित नहीं थे।
बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं सभी सही हैं। उनकी विशेषता थी, उनको ये पता था। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल था। ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये ध्यान रखिएगा। ये तीनों सही हैं। इसमें जो गलत है, लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। आगे देखिएगा लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता। देखिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है। सिंधु सभ्यता जो है वो उत्तरी सीमा थी। जो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो थी मांडा, जम्मू में। ठीक है। और सिंधु सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा थी वो दयामाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। ठीक है। और सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा थी वो आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतगेंडर, बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि आज आपको पता होगा पाकिस्तान में है। ठीक है। अब वो जो है ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो जो है डिस्प्यूट है भारत पाकिस्तान में बलूचिस्तान पीओके को लेकर के, तो वो अलग मैटर है। लेकिन अभी जो है सिचुएशन वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो मांडा जो है, मांडा अभी आपने ऊपर पढ़ा इसी क्वेश्चन के पहले, जम्मू। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा गया है। तो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। ठीक है। हड़प्पा कालीन एक स्थल था रोपड़। ठीक है। तो वो कहाँ पर किस नदी के किनारे स्थित था, यही पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ठीक है। ऐसा पता चलता है हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रणाली का, तो वो कहाँ से पता चलता है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा में एक जगह थी, ये आप ध्यान रखिएगा। उस समय की बात कर रहा हूँ जब सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो वगैरह जब था तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है। धौलावीरा से ये जानकारी मिली थी, ये जो है प्रणाली का पता चला था धौलावीरा से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। स्वयं से भी आंसर देने का प्रयास आप करिएगा। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग था। ठीक है। हड़प्पा आज तो बहुत सारे कलर लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो वही बात है ना कि जब रंग बिरंगी चीज़ें होती हैं, कोई भी सामान होता है, ग्लास है, कुछ भी है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही था उस समय भी हड़प्पा वासी लोग जो है, जो बर्तन थे उस पर कौन सा कलर ज़्यादा पसंद करते थे, कौन सा कलर ज़्यादा यूज़ करते थे, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लाल रंग था, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ये पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में, ध्यान रखिएगा। आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, ये आपको बताना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो आपको ये पता होगा जो विशाल स्नानागार मिला था, कहाँ मिला था, तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो में मिला था। स्नानागार में पानी से संबंधित है, तो कुआं भी पानी से संबंधित है, तो कुआं कहाँ मिला था, वो भी मोहनजोदड़ो में मिला था। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो हैं, कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे लिखा हुआ रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, ये आपको बताना है। ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अर्थात रंगपुर जहाँ पर हड़प्पा की जो है समकालीन सभ्यता थी वो बताना है कि कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा वो सौराष्ट्र में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे, तो ध्यान रखिएगा ये अंग्रेज़ थे, सर जॉन मार्शल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ये संबंध इसमें पूछा गया है, ठीक है, किसके बीच में, मेसोपोटामिया के बीच में और सिंधु घाटी के लोगों के बीच में जो संबंध है। ये कैसे पता चलता है, तो ध्यान रखिएगा, ये पता चलता है बैल के यूज़ से, बैल से पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे भाई, आपको ये बताना है। तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है या नहीं था, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, नहीं था। तो देखिए सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, ये तो समुद्र के तट पर स्थित थे, ध्यान रखिएगा। जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी जो है वो ऐसा सिंधु स्थल था जो समुद्र के तट पर स्थित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अभी इसके पहले भी मैंने बताया था आपको, ठीक है, विशाल स्नानागार मिला था। विशाल का मतलब ही समझ लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा विशाल स्नानागार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति अपनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला देखिए, अब यहाँ पर मिलान करना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए लोथल में गोदीवाड़ा मिला था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कालीबंगन में जुता हुआ खेत मिला था। कालीबंगन बैल, है ना, तो बैल से खेत जोता जाता है, तो कालीबंगन बैल, ऐसे रिलेट करिए, बैल, है ना, बैल से खेत जोता जाता है। तो जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था, कालीबंगा से, है ना। आगे लिखा हुआ है धौलावीरा, धौलावीरा से क्या मिला था, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है बनवाली, बनवाली से क्या मिला था, बनवाली से मिला था पक्की अर्थात पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है ये मिलान था, इसको ध्यान रखिएगा। बनवाली से मिला था पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।